तो ऐसे में इस समय बंगाल की जो सियासी हवा है वो बेहद गरमाई हुई है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच की सीधी टक्कर को देखकर। मसलन बीजेपी का सोनार बांग्ला का सपना क्या होगा साकार? महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को क्या ममता दीदी दे पाएंगी मात? बैटल ऑफ बंगाल में आखिरकार कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम इस खास चर्चा में कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार भी इस समय मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमाकांत जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। ये जो सोनार बांग्ला का आप वहां पर सपना दिखा रहे हैं, ख्वाब पाल कर बैठे हैं, आखिरकार ये है क्या? इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन के जरिए आप बंगाल में क्या करना चाहते हैं? देखिए शिल्पा जी, मुझे आपने इस चर्चा में शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइज जो वेस्ट बंगाल है वो छठी पोजीशन है इंडिया के अंदर में। इसका जो इकोनॉमिक साइज है वो छठी पोजीशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे इतना बड़ा इकोनॉमिक साइज होने के बावजूद जिस तरह से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति, एजुकेशन का जो स्तर है इतना नीचा हो चुका है। जो तुष्टीकरण के साथ साथ अगर औद्योगिकरण की बात करें तो उसका जो लेवल है वो बहुत ही निम्न स्तर पर चला गया है। साथ ही साथ करप्शन कहेंगे तो करप्शन का तो बुरा हाल है, करप्शन से पूरा ही बंगाल त्रस्त है। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आप नीचे लेवल पर आप देखेंगे जो क्लब लेवल है वो देखेंगे, छोटे छोटे कस्बे में जाकर के एक क्लब का निर्माण होता है और क्लब वाले क्या करते हैं, वहां के जो बासिंदे हैं उनसे कट मनी लेते हैं, उनसे वो रंगदारी लेते हैं और रंगदारी लेकर के उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आज से नहीं, ये आप जब लेफ्ट की सरकार थी उस समय से भी थी और आज टीएमसी उसी को कैरी आगे कर रही है इस चीज को। तो जिस तरह से अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बंगाल में जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही जीरो स्तर पर चला गया है। जो स्टेट राइस, पोटैटो, टी और फिश का इतना बड़ा मतलब मैन्युफैक्चरर था, इतना बड़ा व्यापार इनके इस स्टेट में हुआ करता था, उसका अगर स्तर देखेंगे तो बहुत ही निम्न स्तर पर चला गया है। जहां पर शिक्षा की स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, इन सब का जो पढ़ाई का स्तर था वो बेहतर था। इवन की जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही पढ़ाई करके उन्होंने आगे आए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आप वहां पर बंगाल की पूरी तस्वीर को बदलने आए हैं, वहां की लोगों की तकदीर को बदलने आए हैं, ये दावा आप लोगों का। ऐसे में हमारे साथ संजय सरकार भी इस समय टीएमसी प्रवक्ता बने हुए हैं। संजय जी, आखिरकार आप लोगों को फिर आपत्ति क्या है? अगर परिवर्तन यात्रा की बात कर ले, सोनार बांग्ला के मिशन की बात कर ले जो बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, अगर आप लोगों ने वहां पर धरातल पर उतरते हुए लोगों की भलाई के लिए वाकई में इतना जबरदस्त काम किया हुआ है तो आपको तो कोई डर होना ही नहीं चाहिए, किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए, आप लोगों के खेमे में कोई हलचल होनी ही नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए जनता पर, वो जो कह रहे हैं कहने दीजिए। जनता अगर आप पर इतना ही विश्वास करती है, आपसे इतना ही प्यार करती है तो जाहिर सी बात है आप ही को फिर वोट करेगी। जी, अब शिल्पा जी आप जो कहे हैं सही कहे हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। मैं दो चार नमूना भारतीय जनता पार्टी को हम बताना चाहते हैं। पहले सोनार गुजरात से, गुजरात में जो टीचर बहाली होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, वो 4 साल के लिए होता है, 5300 रुपया दिया जाता है। जहाँ गुजरात के एक वक्त खाने का लगता है 150 रुपया। गांधीनगर के मैं घटना बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अभी गांधीनगर का घटना। 2 नंबर बात है, बोले बहुत रोजगार है गुजरात में। अगर 1500 गवर्नमेंट वैकेंसी निकालते हैं तो वहाँ पर 18 लाख आदमी वहाँ पर अप्लाई करते हैं। 18 लाख आदमी अप्लाई करते हैं। अच्छा, मेज़बाना बोल के जो गाँव है, अमित शाह जी को गाँव है, वहाँ पर एक स्कूल है, हमने खुद गया तो वहाँ पर जाने के बाद हम देखे हैं स्कूल में 612 स्टूडेंट हैं, क्लास 12 तक है, 3 टीचर है।
3 टीचर, हम जाके प्रिंसिपल भाई इतना बड़ा स्कूल 3 टीचर, बोले नहीं है टीचर, कहाँ से करेंगे, टीचर नहीं मिल रहा, नहीं दे रहा सरकार, क्या करेंगे हम। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम यहाँ आकर नहीं सब चीज बदलने वाले हैं। नहीं बदलने कैसे बदलेंगे, हम बदलाने का नमूना आपको बता रहे हैं ना। हाँ। वो बदलाएंगे कैसे? हाँ। तो हम बोला 3 टीचर को पढ़ाते कैसे, बोला हम ऑडियो देके पढ़ाते हैं, जो मेरे देश के फ्यूचर है, भविष्य है, उसको ऑडियो देके पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर टोलाबाजी की घटनाओं को देख, नहीं बिल्कुल की घटनाओं को बिल्कुल है, GIDC स्वीकार करेंगे ना, गुजरात वो वहाँ पर है, गुजरात में GIDC, नड्डा ने किया। नहीं गुजरात में GIDC, जहाँ पर गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जहाँ बनाया, ये मोदी जी नहीं बनाया है, ये मोदी जी नहीं बनाया है, ये पहले से जब आज़ादी के बाद में जो सरकार आए थे उस समय बनाया हुआ। गुजरात में भी जमीन खरीदने के लिए भी वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो गुंडा है उनको पैसा देना पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा, मनसुख भाई वसावा बोल रहे हैं। कहाँ का सांसद है, मोदी जी को मंत्रिमंडल में भी सदस्य था, बारूच का 6 सांसद है। बोलो यूनाइटेड स्टैचू जहाँ पर बनाया है, हरिजन और आदिवासी को जमीन जो है जोर जबरदस्ती बेच दिया, वहाँ से पूरा पैसा वसूल करके भारतीय जनता पार्टी को जो अमित शाह का जो गुंडा लोग है वो लोग उठा के खा गया। ये काटमानी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये आदमी फिर बंगाल में जाकर सोनार बांग्ला बनाएंगे तो जमीन ही बेच देंगे। सब भूमि लुटेरा है, भूमि दस्यु है ये लोग आके बेच देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर अभी बंगाल, आप बंगाल को सोनार बंगाल बनाने का सपना यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें चल रही है वहां की क्या स्थिति है? संजय सरकार उस पर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि यह है आपकी हकीकत, यह है आपकी असलियत। जी ऐसा है, जब आपने देखा होगा टीएमसी की प्रवक्ता जब बंगाल की बातें होती है तो गुजरात की बातें करने लगते हैं, फिर बिहार की बातें करने लगते हैं, फिर राजस्थान की बातें करने लगते हैं। अरे पहले आप बंगाल की अगर बातें हो रही है तो बंगाल की बातें करिए ना। संजय जी को क्या ये नहीं पता जो क्लब लेवल पर जो रंगदारी चलती है वहां के बासिंदों से वसूली जाती है, क्या ये झूठ है क्या? मैं बिल्कुल देख करके आया हुआ हूँ। देखिए, मैं 20 साल बंगाल में रहा हूं और 20 साल में बंगाल की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, अब वो भी देख रहा हूं। जिस तरह से भ्रष्टाचार, कट मनी, जिस तरह से रोजगार खत्म हुआ, जिस तरह से इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके रख दिया गया, जिस तरह से। ठीक है, तो संजय सरकार इन तमाम चीजों पर लगाम क्यों नहीं लग पाई? इतने लंबे समय से आप लोगों की वहां पर सरकार चल रही है, फिर आखिरकार यहाँ पर इस मोर्चे पर आप लोग कैसे चूक रहे हैं? देखिए, हम लोग 1977 साल से कहां पर शिल्पा जी? मैंने संजय जी से सवाल किया, जिस तरह से वहां पर कटमनी की घटनाएं होती है, रंगदारी की घटनाओं को जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है। 1977 साल में कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर आया 2011 तक। जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल छोड़ के गया तो उस समय 56,000 इंडस्ट्री, छोटा स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बंद। बंगाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है जूट इंडस्ट्रीज, जहां पर एक इंडस्ट्री में 25 से 30,000 आदमी काम करते थे। वो कम्युनिस्ट जमाना में सबसे बड़ा, वो मतलब जो आपको यूनियन के चलते ये पूरा खत्म हो चुके थे। धीरे धीरे वहां पर सर्वाइव हुआ है। अच्छा, तोलाबाजी का जब बात बोल रहा है उसने, मैं बोलता भारतीय जनता पार्टी को जो रूपा गांधी जब महिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा का, उस समय बच्चे बेचने का कहानी आया था जिसमें CID FIR किया था, उसको जांच चल रहा है। बच्चे भी बेचते हैं, फिर कोकेन भी बेचते हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी को परंपरा है। तो बच्चा बेचने वाला फिर वहां पर जहां उनको पंचायत में है वहां पर चावल डाल जाता तो वो भी बेच देता। तो चाल चोर, तिपल चोर जो भी, आप भी तो आए भाई, आप कहां से जाओ? तो पेपर में देता, हम पेपर काटिंग दे सकता है, लेके आके बता सकता है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। जो दानलोप में जो सभा किया था, सभा में एक चीज बोला गया है, नरेंद्र मोदी को सभा में आदमी आने के लिए 300 रुपया देके लेकर आने पड़ते। ये बंगला पेपर में वर्तमान में लिखा है, 300 रुपया देकर आदमी लेकर आने पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में कहां से आएंगे? 78,903 बूथ है जहां पर एजेंट दे नहीं पा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय रमाकांत जी को जरूरत है तो बोलिए, हम 2-4 एजेंट ढूंढ के दे देंगे आपको। आप तो एजेंट ही देने पे सत्ता में कैसे आएंगे? दावे हर कोई अपने अपने तर्क को यहाँ पर पेश करता हुआ अपने अपने दावे के साथ यहाँ पर आके बढ़ता हुआ चले। ठीक है, आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। जवाब लूंगी जवाब आपसे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो सपना यहाँ पर बीजेपी दिखा रही है सोनार बांग्ला का, वो किस हद तक साकार हो पाएगा। इसके अलावा टीएमसी महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी को घेरना चाहती है, किस हद तक वो घेर पाएगी। दरअसल यहाँ पर जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के जरिए, जिस तरह से मिशन सोनार बांग्ला के जरिए बीजेपी हर संभव कोशिश में लगी हुई है बंगाल की जनता के दिलों पर राज करने के लिए, तो वही टीएमसी इस समय हैरान, परेशान, बौखलाई हुई। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हलचल इतनी ज्यादा हो चुकी है टीएमसी के अंदर कि अब हर संभव तरीके से यहां पर वार पलटवार का सिलसिला दोनों ही पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है। ऐसे में कौन किस पर रहेगा भारी, आज इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए, एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए संजय जी, आपने जो सवाल खड़ा किया था उसका जवाब पहले रमाकांत मिश्रा देना चाह रहे हैं। रमाकांत जी जवाब दीजिए और उसके बाद जरा ये बताइएगा,
आरोप प्रत्यारोप का ये खेल तो कभी खत्म होने नहीं वाला है, लेकिन आप वहां पर क्या वाकई में बंगाल की जनता के लिए कुछ ऐसा ठोस लेकर आए हैं या फिर सिर्फ सपना दिखाकर आप सिंहासन तक पहुंचना चाह रहे हैं? जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा संजय जी को, जो तुष्टीकरण की राजनीति और किस तरह से वो कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं अपनी रैलियों में, ममता दी क्या कह रही है, तो ये कोई विवेकानंद हैं, ये क्या कोई रामकृष्ण परमहंस हैं? तो अरे ममता दीदी, आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या कलकत्ता या वेस्ट बंगाल आपका है? ये पूरे भारत का है। ये इस चीज को सबसे पहले समझने की जरूरत है। मैं संजय जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो हिंद मोटर जैसी कंपनी जहां पे एम्बेसडर कार की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो बंद क्यों हो गई? ड्यू टू मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म। ये जो यूनियन का जो चक्कर था, इस वजह से हिंद मोटर जैसी कंपनी जैसे बंद हो गई। जूट मिल की क्या पोजीशन है? जो वहां का जो एग्रीकल्चर है, वहां का क्या पोजीशन है? वहां के किसान जो है सो बिल्कुल लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। केंद्र की एक भी योजनाएं वहां पर लागू नहीं होने दे रही है ममता दीदी। तो ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों संजय जी? ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों? आप दोनों की सियासी लड़ाई में वहां के लोग क्यों पिस रहे हैं? देखिए, मैं तो वही चीज पूछना चाह रहा हूँ संजय जवाब जी दे से। रहे मैं संजय जी से यही चीज पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक सवाल का जवाब देता। पुष्टिकरण, ध्रुवीकरण। अच्छा बोलिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में भी पुष्टिकरण ध्रुवीकरण नहीं होता है। सिर्फ ब्राह्मणवाद ही वहां पर प्रायोरिटी दिया जाता है। ये ध्रुवीकरण पुष्टिकरण नहीं है। दूसरे नंबर बात है, आप किसान के बात बोले। हम किसान को 5 लाख रुपया दे चुके हैं किसान क्रेडिट कार्ड में। किसान क्रेडिट का मतलब महीना में 42,000 रुपया और दिन में 1400 रुपया। भारतीय जनता पार्टी और मिल जाएगा तो आपका क्या चला नहीं, नहीं, किसान निधि मेरे बंगाल को किसान लेना नहीं चाहते हैं। क्यों? 6,000 रुपया साल में, महीना में 500 रुपया, दिन में 16 रुपया 50 पैसा। वो बोल रहे हैं हम कोई कटोरी लेके मेरे अन्नदाता गरीब हो सकते हैं। मेरे अन्नदाता ये बोल रहे हैं मैं कटोरी लेके कहीं बैठे नहीं, आकर नरेंद्र मोदी मेरे को भीख दे दे 16 रुपया 50 पैसा दिन में। 16 रुपया 50 पैसा में एक इंसान जिंदा रह सकते हैं। दूसरे नंबर बात बोल रहा हिंद मोटर मेरे समय में बंद हो गया था। 77 से 2011 के बीच में बंद हुआ था। ये मैं नहीं बंद किया था। मिलिटेंस, अब जो बोला मिलिटेंस यूनियन, हकीकत ये मिलिटेंस यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी को चलते। उस समय आप लोग भी पीछे कहीं ना कहीं समर्थन देते थे। क्यों? अटल जी भी हाथ ऊपर ले लिए थे वीपी सिंह को साथ में, और ज्योति बाबू भी ले लिए थे। आप लोग गठबंधन सरकार एक समय चलाए थे। उसको कारण कश्मीर में आज का घटना घट रहा है। मुफ्ती मोहम्मद शहीद का जो बेटी था रुबैया शहीद के लेके सब हिंदुस्तान देख चुके हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अगर आप मेरे को बोले संजय जी, टीएमसी भी कोई दूध की धुली नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। आप पहले समझने की कोशिश करिए आप उस चीज को। अरे भाई, वहाँ का बेरोजगार आपने खत्म कर दिया। आपने वहाँ का शिक्षा का स्तर खत्म मालूम है मेरे मेरे यहाँ पर देखिए, मेरे सत्ता में आने के बाद हम लोग बिल्कुल बंद कर दिया। रमाकांत जी, अगर आपको वहाँ के लोगों की इतनी ही चिंता है तो आपको फिर ये भी पता होगा कि महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से वहाँ के लोग कितने परेशान हो रहे हैं, ये भी आपको ज्ञात होगा फिर तो ऐसे में अब टीएमसी इसी हथियार से आज बकायदा ममता बनर्जी आप लोगों के ऊपर दहाड़ती नजर आई, इसी हथियार से आप लोगों के ऊपर वार करती नजर आई कि क्या आपको ये चिंता है? और अगर ये चिंता है तो आप लोगों की तरफ से क्या ऐसा कदम उठाया गया राहत देने के लिए? देखिए शिल्पा जी, एक चीज मैं बता देता हूं मैं, जो मतलब जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं ना, वो ऐसे ही जोर से बोलते हैं। ठीक है, उनका जो बोलने का स्तर होता है ना, वो थोड़ा सा बहुत ऊंचा होता है। इस चीज को समझिए आप। वहां का जो इंडस्ट्रीज, वहां का जो शिक्षा है, वहां का जो बेरोजगारी है, वहां का जो ये कट मनी है, यहाँ का जो नेटवर्किंग है, वहां का जो सिंडिकेट है, उस चीज को समझने की जरूरत है। और टीएमसी उससे मतलब लेफ्ट से अलग नहीं है। ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ये। चलिए ठीक है मेरे पास समय बस इतना ही था। संजय सरकार, आपसे फाइनल कमेंट। संजय जी, आपसे फाइनल कमेंट, बंगाल की हवा किस तरफ जाती हुई? देखिए, बंगाल में तो हम बिल्कुल जीत के आ रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी जो सिंडिकेट के बारे में जो नरेंद्र मोदी और भाजपा बोलते रहता है, वो भाजपा में देखिए वो लोग को अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो हैं और अदानी अंबानी दो, हम दो, हमारा दो, इसको लेके उसको सिंडिकेट चलते रहता है। हिंदुस्तान देख चुके हैं, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं। ठीक है रमाकांत जी, आपका फाइनल कमेंट। आप तो यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं बंगाल की किस्मत की तकदीर बदलने के लिए, लेकिन क्या बंगाल के लोग आप लोगों की तकदीर बदल पाएंगे? निश्चित तौर पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 200 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे और बिल्कुल भाजपा की सरकार बनेगी बंगाल में। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। ये तो वक्त बताएगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बंगाल की सियासत पर कब्जा जमाने का दोनों ही पार्टी सपना देख रही है, लेकिन सपना तो उसी का साकार होगा जो बंगाल की जनता के दिलों पर राज करेगी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।